नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिते नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। हे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियदर्शकाश्च गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो लास्ट टाइम अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी नारद मुनि को बता रहे हैं। जब नारद मुनि हनुमान जी के पास आए कि आपके ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है, तो नारद मुनि ने वो सारी कृपा किसकी तरफ ट्रांसफर की? पांडव की तरफ। तो भी पांडवों का ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे हनुमान जी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि पांडव एक नहीं है, 5 पांडव है। तो उसमें से हनुमान जी को जो जो याद आते रहेंगे, हनुमान जी उनका ग्लोरिफिकेशन करते रहेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था कि हनुमान जी बता रहे हैं कि क्यों भगवान को पांडव इतने प्रिय है। वो बता रहे हैं कि मैंने तो भगवान राम की सेवा की है, लेकिन पांडव कृष्ण को इतने प्रिय है कि कृष्ण पांडवों की सेवा करते हैं। और वो इतना प्रेम करते हैं कृष्ण पांडवों से कि वो पांडवों के लिए उनके मैसेज कैरी करने, मैसेंजर दूत, उनके दूत बनने के लिए रेडी है, उनके सारथी बनने के लिए रेडी है, उनके दास बनने के लिए रेडी है। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं तो युधिष्ठिर महाराज के चरण भगवान स्पर्श करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं। और अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ भगवान राम की सेवा करता था, लेकिन भगवान राम दाग की मैं दास भाव में सेवा करता था। लेकिन यहाँ पे कृष्ण का प्रेम इतना उत्तम लेवल का है पांडवों के प्रति कि भगवान पांडवों की सेवा कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ये पहले वाले श्लोका तक। अभी यहाँ से और फिर एक और बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं नारद मुनि को। बोलते हैं कि पता नहीं पांडवों ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा जादू किया है कृष्ण के ऊपर, कि कृष्ण जो खुद मदन मोहन है, कृष्ण सबको मोहित कर लेते हैं, वो कृष्ण पांडवों के प्रेम से मोहित हो गए हैं। तो ऐसा कुछ तो क्या बोलते हैं, जादुई जड़ी बूटी पांडवों के पास है, जिससे उन्होंने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया है। और फिर खुद ही बताते हैं आगे कि वो जड़ी बूटी उनका प्रेम है। अब यहाँ पे आगे बोल रहे हैं भीम, ममापि परमं भाग्यम पार्थनाम तेषु मध्यमः भीमसेनो मम भ्राता कनीयान वयसा प्रियः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पृथा, पृथा कौन थी? कौन है पृथा? बताओ, चलो कौन बताएगा पृथा कौन है? किसको बोला है यहाँ पे पृथा? कुंती महारानी। हाँ, कुंती महारानी को। तो बोला है कि और कुंती महारानी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हनुमान जी बता रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि पृथा का जो बीच वाला पुत्र है, कौन? भीमसेन, वो मेरा छोटा भाई भी है। क्यों? क्योंकि भीमसेन जो है, भीम भी वायुपुत्र है और हनुमान भी वायुपुत्र है। वायु का एक अंश भीमसेन में है, जैसे इंद्र का एक अंश अर्जुन में है, यमराज का एक अंश युधिष्ठिर महाराज में है, उसी प्रकार से वायुदेव का अंश भीमसेन में है। इसीलिए यहाँ पे हनुमान क्या बोल रहे हैं कि और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुंती महारानी की जो मध्यम वाला जो पुत्र है भीमसेन, वो मेरा छोटा भाई है, ऐसा बता रहे हैं। छोटा भाई है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को पता है कि भीम का स्तर हनुमान जी से ऊपर है। हनुमान जी भगवान की सेवा सिर्फ दास्य भाव में कर रहे हैं, लेकिन भीम भगवान की सेवा दास्य भाव में भी की है, फिर एक फ्रेंड की तरह भी की है। हम ऑलरेडी, एक सेकेंड अंदर देखो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं? भीम भीम ने भगवान की सेवा दास्य भाव में भी की है, भीम ने भगवान की सेवा साख्य भाव में भी की है। हम ऑलरेडी जैमिनी महाभारत में देख चुके हैं कि जो हास्य भाव है, जो फ्रेंड्स के बीच में होता है, वो भाव में भी हनु भीम ने सेवा की है। प्लस
टॉन्ट, जैसे हम कभी कभी टॉन्ट मारते हैं, वो भाव में भी भीम ने भगवान की सेवा की, लेकिन हनुमान जी ने कभी ऐसा भगवान राम के साथ नहीं किया। इसीलिए भीम की जो इंटीमेसी है भगवान के साथ वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि वो भीम मेरा छोटा भाई है। फिर आगे बता रहे हैं, अब अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं, अभी भीम के बारे में बोला, अब आगे बता रहे हैं कि अर्जुन के प्रति तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ था। इतना प्रगाढ़ था कि भगवान ने अर्जुन को अपनी बहन ही विवाह करने के लिए दे दी। कौन? सुभद्रा। तो सुभद्रा का विवाह भगवान ने किसके साथ करवाया? अर्जुन के साथ, जबकि वहां होने होने वाला किसके साथ था? दुर्योधन के साथ। बलराम जी किसके साथ चाहते थे? दुर्योधन के साथ। लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन को सजेशन दिया कि तुम सुभद्रा को लेके भाग जाओ, और ये भी सजेशन दिया कि तुम जो रथ है वो मत चलाना, तुम रथ चलाओगे तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम उसको लेके भागे हो, इसलिए रथ किसके हाथ में दे देना? सुभद्रा के हाथ में, तो सबको ऐसा लगेगा कि सुभद्रा तुमको भगा के ले गई है। तो ये सारे आइडियाज किसने दिए? ये सारे आइडियाज कृष्ण ने दिए। तो यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि कृष्ण के इतने प्रिय मित्र अर्जुन है कि भगवान ने अपने विवाह, अपनी बहन का विवाह उनके साथ कराया और उनके ऊपर पूरी कृपा की। और फिर लिख रहे हैं कि और क्योंकि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं आगे, और क्योंकि अर्जुन के प्रति भगवान का इतना प्रेम है, इसीलिए अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी वो ध्वजा के ऊपर मैं विराजमान रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को इतने प्रिय है, इसीलिए अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर मैं हूँ। हनुमान जी बता रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे बोल रहे हैं कि भगवान की जब तक अहेतु की कृपा नहीं होती उनके प्रिय भक्तों के ऊपर, या तो फिर उनके प्रिय सखाओं के ऊपर, तो तब तक भगवान की कृपा नहीं है, तब तक वो कितनी भी सेवा कर ले उनकी सेवा का फल नहीं मिलता। तो सेवा का फल तब मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर एक और चीज उन्होंने बोली है, नहीं, एक और चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान के जो उत्तम कोटि के भक्त है, यहाँ पे इसमें समझाया है, उत्तम कोटि के भक्त, जैसे यहाँ किसका वर्णन कर रहे हैं? भीमसेन का, अर्जुन का। तो बोल रहे हैं कि अगर उन भक्तों की कृपा भी किसी के ऊपर नहीं होती तो भी कोई कितनी भी सेवा करे, अगर वैष्णवों की कृपा नहीं है, भगवान की उत्तम कोटि के भक्त की कृपा नहीं है, तो उनकी सेवा कभी भी सफल नहीं होती। कभी कभी हमारा ये भाव होता है हमें भगवान की सेवा करनी है लेकिन भक्तों की नहीं करनी, तो ये मूड भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता। भगवान की सेवा से पहले भक्तों की सेवा है। और भगवान के वचन है कि जो बोलता है कि वो मेरा दास है, वो मेरा दास नहीं है। लो, जिम्मी, ये तुम क्या कर रही हो? उसको, वो जो लाइन ड्रॉ किया है उसको इरेज कर दो। तो यह भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरे दास का दास है वो वास्तव में मेरा दास है। और जो बोलता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, नहीं, भगवान बोलते हैं वो मेरा वास्तविक दास नहीं है, लेकिन जो वैष्णवों का दास है वो मेरा दास है। इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के और हमारे बीच में वैष्णव है, गुरु है। हम कभी भी उनको पार करके कृष्ण को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, हम कितना भी प्रयास कर ले। कृष्ण को प्रसन्न करने का एकमात्र माध्यम है वैष्णव। वैष्णव बहुत जल्दी कृपा करते हैं और वैष्णवों के माध्यम से भगवान की कृपा मिलती है। डायरेक्ट भगवान की कृपा हम योग्य ही नहीं है कि हम अर्जुन की तरह की सीधा भगवान की कृपा, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है। तो यहाँ पे बताया है कि तो जब वो भक्त कृपा करते हैं तब कोई भी जीव जो भगवान की सेवा कर रहा है उसकी सेवा सफल होती है। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई भी भगवान का जो सबसे फर्स्ट लेवल का जो रस है, हम लोअर लेवल नहीं बोल सकते, फर्स्ट लेवल जो दास्य भाव है, पहले दास्य आता है, ऐसे अलग अलग भाव आते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो बोल रहे हैं कि जो दास्य भाव में भी है वो भी, अगर उसके ऊपर भी भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं है तो कोई वो रस में भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो वात्सल्य, साख्य, माधुर्य रस को तो छोड़ दो, अगर किसी को दास्य भाव में भी भगवान की सेवा करनी है तो दास्य भाव में भी एंट्री के लिए उसको भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए ही चाहिए। कोई भी जीव इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के भक्तों के बिना, साधु के बिना कभी भी कृष्ण के पास आ ही नहीं सकता। उसको कभी अपने आप से ये ज्ञान ही नहीं होगा
कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, अनलेस एंड अनटिल कोई डिवोटी उसको जाके बोले कि आपको कृष्ण की भक्ति करनी है। इम्पॉसिबल। कोई जीव के ऊपर भगवान ऐसे कृपा नहीं करते। भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से ही आती है। फिर आगे बोल रहे हैं हनुमान जी, किसको बोल रहे हैं? नारद मुनि को। कि इसीलिए जो वैष्णवों में महाभागवत है, नारद मुनि को बोल रहे हैं, आप जो भगवान के इतने प्रिय मित्र हो, चलो हम जाते हैं और पांडवों को देख के आते हैं और उनकी शरण लेते हैं। यहाँ पे खुद ही नारद मुनि को बोल रहे हैं कि चलो चलो हम दोनों साथ में जाते हैं और पांडवों को मिलते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। यहाँ पे बताया है कि सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि नारद मुनि, सॉरी, हनुमान जी यहाँ पे नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप महाभागवत हो और भगवान की बहुत कृपा, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, आप भगवान की बहुत प्रिय भक्त हो। तो नारद मुनि को कंपेयर कर रहे हैं हनुमान जी की, जिस प्रकार से पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, वैसे ही कृष्ण की कृपा आपके ऊपर भी है, ये बता रहे हैं। और दूसरे आगे दूसरा उनका भाव क्या है कि चलो चलो हम जाते हैं और शरण लेते हैं। क्या बोल रहे हैं नारद मुनि को कि आप भी चलो और मैं भी चलता हूं और हम दोनों जाके पांडवों की शरण ले लेते हैं। ये क्यों बोला है यहाँ पे हनुमान जी ने? तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि हनुमान जी को पता है कि वो भी दास्य भाव में है और नारद मुनि भी दास्य भाव में है, लेकिन पांडवों का जो भगवान के प्रति भाव है वो ऊपर है। वो दास्य भाव नहीं है, वो दास्य भाव भी है और दास्य भाव से ऊपर है, साख्य भाव भी है उसमें और वात्सल्य भाव भी है युधिष्ठिर महाराज का। तो उनका भाव ऊपर है, इसीलिए हनुमान जी बोल रहे हैं कि चलो चलो नारद मुनि को, चलो चलो हम जल्दी जाते हैं और पांडवों से जाके सीखते हैं कि वो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, तो हम वो लेवल पे कैसे आएंगे, और हम उनसे जाके सीखते हैं। इस उत्सुकता में यहाँ पे हनुमान जी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि चलो हम पांडवों को मिलते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, ये एक ही लाइन के सनातन गोस्वामी अलग अलग भाव बता रहे हैं। तीसरा मीनिंग ये बता रहे हैं यहाँ पे सनातन गोस्वामी कि पांडवों को देखना हो जाएगा, उनसे सीखना हो जाएगा, और साथ ही साथ में हनुमान जी का भाव है कि हम दोनों जाके पांडवों की क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, गार्ड, सुरक्षा करना, मतलब ऐसे चौकीदारी करना, पहरेदारी करना। तो बोलते हैं हम जाके उनकी पहरेदारी करेंगे। तो क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और हम रात को उनकी पहरेदारी करेंगे, तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी। सोचो हनुमान जी का कितना भाव है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद इतने उन्नत कोटि के भक्त हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम जाके, और नारद मुनि को बोल रहे हैं कि हम दोनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बोल रहे हैं, नारद मुनि को भी बोल रहे हैं चलो चलो हम भी, आप भी करना और मैं भी करूंगा, ऐसा करके यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं भगवान कृष्ण के धाम को और अयोध्या को। बोलते हैं कि कभी भी भगवान ने वो सारी चीजें, अपने भाव, अपना, अपने गुण, अपनी वो सारी लीला जो उन्होंने मथुरा में, द्वारका में जो उन्होंने प्रकट किए, वो कभी भी उन्होंने अयोध्या में प्रकट ही नहीं की। अब हनुमान जी तो कहाँ थे? अयोध्या में थे। तो वो बोल रहे हैं कि कृष्ण ने जो यहाँ पे अपनी लीला प्रकट की है, ऐसी लीला उन्होंने कभी भी अयोध्या में प्रकट ही नहीं की भगवान राम के रूप में। और वो क्या क्या चीजें हैं वो बता रहे हैं कि एक के बाद एक उन्होंने अपना ऐश्वर्य बताया, अपनी मधुरता बताई और ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने बताई जो बड़े बड़े देवी देवता भी जिसको नहीं समझ सकते। और भगवान के प्रति, अपने भक्तों के प्रति कृष्ण का जो प्रेम है वो भगवान ने अलग अलग प्रकार से बताया, उसकी महिमा भगवान ने बताई। तो ये सारी चीजें उन्होंने अयोध्या में नहीं बताई, ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। लेकिन अभी देखो पांडव कितने सौभाग्यशाली है कि अभी पांडव है और कृष्ण यहाँ पे है, तो कृष्ण ने ये सब कुछ बताया। तो इसीलिए नारद मुनि को बोल रहे हैं, इसलिए चलो चलो अभी हम जल्दी से जाते हैं और द्वारका में जाके कृष्ण को मिल के आते हैं। ओके। अब नारद मुनि को लगा कि ठीक है चलो हनुमान रेडी है जाने के लिए, तो हनुमान जी और मैं, हम दोनों जाते हैं, पांडवों की शरण लेते हैं, पांडवों से भक्ति सीखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो अब नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरे तुम क्या बोल रहे हो,
ऐसी चीजें जो तुमने कभी अयोध्या में भी नहीं देखी, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी नहीं। चलो चलो खड़े हो जाओ मेरे मित्र, चलो तुरंत के तुरंत हम लोग अभी द्वारका चले जाते हैं और कृष्ण को और पांडवों को मिल के आते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों को मिल के आते हैं। तो जब जैसे ही हनुमान जी ने थोड़ा सा स्पार्क दिया कि हम जाते हैं, तो तुरंत यहाँ पे नारद मुनि रेडी हो गए कि अच्छा, तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुमने जो अयोध्या में भी नहीं देखा वो अभी द्वारका में है और मथुरा में है, तो ठीक है चलो, हम अभी के अभी पांडवों के पास जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पे जाके भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं। अब परीक्षित महाराज हरे बताइए। कृष्णा दीदी, पांडव गोलोक में नहीं है? गोलोक में कहा है? ये तो तब की बात है जब पांडव हस्तिनापुर में थे। ओके दीदी, ओके। हाँ, गोलोक में कहाँ गए? जब कृष्ण ही यहाँ पे है तो पांडव तो कृष्ण के बाद गए। जब कृष्ण ही अभी द्वारिका में है तो पांडव कहाँ से गोलोक में होंगे? हस्ती। फिर आगे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने उत्सुकता में बोला कि हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, चलो हम जाके आते हैं। फिर जैसे ही नारद मुनि ने बोला अच्छा चलो चलो खड़े हो जाओ तो जाते हैं, तो फिर नारद हनुमान जी तुरंत हाँ, ऐसा करके हनुमान जी वहां पे कुछ कुछ क्षण के लिए वो रुक गए और फिर उन्होंने नारद मुनि के सामने प्रणाम किया और हनुमान जी बोले। यहाँ पे क्या बताया कि हनुमान जी जाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी भगवान राम के प्रति बहुत अटैच्ड है। तो वो भगवान राम की सेवा जो वो ऑलरेडी किम पुरुष वर्ष में कर रहे थे, वो उसको छोड़ के वहां नहीं जाना चाहते। वो जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान राम ने उन्हें आज्ञा दी है, वो आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं जाना चाहते। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी को फिर अचानक से याद आया कि अरे, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरी सेवा है और मैं सेवा को छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए हनुमान जी 2 मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए एकदम चुप हो गए, गंभीर हुए, नारद मुनि को प्रणाम किया और अब आगे हनुमान जी बोल रहे हैं। श्री हनुमान वाचा। अब हनुमान बोल रहे हैं आगे कि पक्का ये बहुत सही है कि हमें तुरंत के तुरंत द्वारिका जाना चाहिए, पांडवों को मिलना चाहिए। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि द्वारका वो बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि वो हस्तिनापुर जो है वो भी द्वारका ही है, क्योंकि हस्तिनापुर में भगवान हमेशा उपस्थित रहते थे। इसीलिए पांडव हस्तिनापुर में थे और कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ थे, इसीलिए यहाँ पे पांडवों को देखने के लिए वो उनको जाना था हस्तिनापुर, लेकिन वो उसको भी द्वारका बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कृष्ण हमेशा रहते हैं इसलिए। तो अब बोल रहे हैं कि इसलिए आपकी बात सही है, 100% हमको द्वारका जाना चाहिए, पांडवों को मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के इतने प्रिय मित्र, इतने प्रिय भक्त है भगवान के, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें वहां पे जाना चाहिए। ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं लेकिन अब अपना वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं लेकिन भगवान अभी जो कृपा दिखा रहे हैं इस भौतिक जगत में, उस प्रकार की कृपा, मधुरता वो उन्होंने पहले कभी भी नहीं दिखाई है, और ये इतनी गुह्यम गुह्य है, ऐसा बता रहे हैं हनुमान जी। तो एक सेंस में हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं ये सब देखने के, क्योंकि जब मैं था, मैं जब भगवान में राम थे तो उन्होंने वो ये सब कुछ दिखाया नहीं, और क्योंकि उन्होंने नहीं दिखाया और अभी कृष्ण ये हनुम पांडवों को दिखा रहे हैं, तो ये जो भगवान की लीला है अभी जो कृष्ण बता रहे हैं, वो आज तक उन्होंने कभी बताई नहीं। ऐसा माधुर्य, इस प्रकार की एक्सट्रीम कृपा जो वो अपने भक्तों के ऊपर कर रहे हैं, वो पहले कभी नहीं बताई है उन्होंने। फिर आगे बोल रहे हैं कि भगवान की ये जो सारी लीला है, ये सब जो विचित्र लीला भगवान कर रहे हैं, इतनी अद्भुत लीला भगवान जो कर रहे हैं, वो इतनी मोहित करने वाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं अभी हो रही है भौतिक जगत में, वो भगवान के अलग अलग भगवान सारे रस यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हनुमान जी को ये डर है कि अगर वो यहाँ पे जाएंगे और ये सब भाव उन्होंने पहले देखे नहीं है, तो वो कहीं गलती से भगवान कृष्ण का और उनके भक्तों का अपराध ना कर बैठे। तो क्योंकि उनको कृष्ण का जो है, जो भक्त है वृंदावन में, हस्तिनापुर में जैसे पांडव है, वो भगवान के साथ एकदम रिलैक्स मूड में रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं सनातन गोस्वामी।
लेकिन जो हनुमान जी को, जिसकी आदत नहीं है, हनुमान जी को क्या है कि हमेशा हाथ जोड़ के भगवान राम की सेवा करना। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के साथ उन्होंने देखा कि भक्त लोग आराम से बैठे हैं, साथ में खा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी को इस चीज की आदत नहीं है, क्योंकि भगवान राम के साथ उन्होंने ये सारी लीलाएं नहीं की। इसीलिए उनको डर है कि जब अगर वो कृष्ण के पास जाएंगे और उनके भक्तों की डीलिंग्स को देखेंगे तो कहीं वो भगवान का और भगवान के कृष्ण के भक्तों का अपराध ना कर बैठे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इसीलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं यहाँ पे रहूं नारद मुनि, और आप जाओ। पहले बोला हम जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझसे ये अपराध हो सकता है, इसीलिए आप जाओ। फिर आगे बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम क्यों क्यों आगे उसका प्रमाण देते हैं कि नारद मुनि को बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी, जो ये पूरे जगत के पितामह हैं, जिन्होंने सारा वेदों का वेद मतलब जो भी वैदिक ग्रंथ है, जो भी वैदिक ज्ञान है जो दिया है, वो उन्होंने दिया है। वो खुद कृष्ण की लीला से मोहित हो गए थे। तो मैं तो हो ही जाऊंगा, ऐसा वो हनुमान जी बता रहे हैं कि जब तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी, जिनके पास सारा ज्ञान है, वो कृष्ण की लीला से मोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला, और भी बहुत बार हुए हैं बट ये मेन है प्रमुख। तो बोलते हैं कि तो फिर मैं भी हो सकता हूँ। इसीलिए हनुमान जी यहाँ पे अभी जाने का मना कर रहा है। तो फिर बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी, जिनके पास सारा वैदिक ज्ञान है, जिन्होंने खुद ये सारा वैदिक ज्ञान दिया है, वो मोहित हो गए, तो मेरे जैसा जंगल में रहने वाला एक मूर्ख बंदर के बारे में तो क्या कहा जाए। हनुमान जी खुद को बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी जो पितामह है वो मोहित हो गए, तो मेरे जैसा एक मूर्ख जंगल में रहने वाला खाली एक वानर, अपने आप को बोल रहे हैं, मेरे जैसा एक वानर, उसके बारे में तो क्या कहा जाए, ऐसा। तो फिर खुद यहाँ पे अभी आगे एडमिट कर रहे हैं हनुमान जी कि क्योंकि भगवान कृष्ण की जो लीला है वो बहुत अद्भुत तरीके, बहुत क्या बोल सकते हैं, विचित्र तरीके से भगवान अपनी लीला परफॉर्म करते हैं कि सब मोहित हो जाते हैं, कोई उनको समझ नहीं पाता। इसीलिए मुझे डर है कि मैं अपराध कर दूंगा अगर मैं जाऊंगा और कृष्ण को मिलूंगा तो। ओके, वही चीज यहाँ पे बताइए कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर जैसे हनुमान जी ने यहाँ पे बोला कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो नारद मुनि उत्तर दे सकते हैं हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है। तो नारद मुनि नारद मुनि को ऐसा सॉरी हनुमान जी ने जब कहा कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं, तो नारद मुनि उनको वापस बोल रहे हैं कि हाँ तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, वो अभी भी ज्ञान और इतनी उनकी पोजीशन उस पे वो अटैच है। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं हनुमान को, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम मोहित नहीं हो सकते, तो तुम चलो। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन आप तो शुद्ध भक्त हो, आप भी तो मोहित हो गए थे जब आप द्वारका गए और आपने भगवान के 16,000 108 महल देखे, और आपने देखा कि कृष्ण हर एक महल में है एक साथ, तो आप मोहित हो गए, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हो। तो फिर मेरे जैसा एक वानर तो मोहित हो ही सकता है। तो ये सनातन गोस्वामी इंटरनल फीलिंग बता रहे हैं कि इंटरनल जो कन्वर्सेशन है, कि जब ब्रह्मा जी का बोला तो तुरंत नारद मुनि ने काटा कि हाँ ब्रह्मा जी हो सकते हैं हनुमान, पर तुम नहीं हो सकते। तो हनुमान जी बोल रहे जब आप हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ये कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रहा है। फिर आगे बोलते हैं हनुमान जी कि भगवान की ये जो अद्भुत सारी जो लीलाएं हैं, ये जो भगवान के बहुत 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 प्रिय भक्त हैं, ये उनके प्राण हैं, उनके अलावा किसी का नहीं। और ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे जो भगवान को जो इतने प्रिय है, मतलब भगवान की लीलाएं जिन भक्तों को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, भगवान ऐसे भक्तों का प्रेम हर क्षण बढ़ाते रहते हैं। हनुमान जी ऐसा बोल रहे हैं, पांडवों की बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि फिर भी मैं तो केवल मेरे जो रघुनाथ है, श्री रघुनाथ, जो दशरथ के पुत्र है और कौशल्य माता के पुत्र है, मेरा जो अट्रैक्शन है वो अभी भी उनके प्रति ज्यादा है। हनुमान जी को पता है कि भगवान कृष्ण के जो गुण है और भगवान कृष्ण की जो लीला है, उनका स्तर भगवान राम के गुण और लीला से ऊपर है।
क्योंकि कृष्ण सारे रस प्रकट करते हैं, भगवान राम सारे रस प्रकट नहीं करते हर किसी के साथ। कृष्ण, इसीलिए कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन फिर भी हनुमान जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भले ही कृष्ण हर चीज में एक लेवल आगे है, एक लेवल आगे मतलब गुण दिखाने में, लीला करने में, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में। फिर भी वो बोल रहे हैं हनुमान जी, लेकिन फिर भी मेरा जो आकर्षण है वो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा राम के प्रति ज्यादा है। अब ये बोल रहे हैं हनुमान जी नारद मुनि को। फिर उनका बता रहे हैं भगवान राम के बारे में कि भगवान राम का जो हृदय है वो एकदम कोमल है, और उसमें हमेशा उनका जो दया भाव है, कोई वस्तु उनके, उनकी जो कृपा है, उनकी कृपा को कोई वस्तु अफेक्ट नहीं कर सकती। वो अपने भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान करते हैं। उसमें उनमें किसी भी प्रकार का क्या वर्ड बोलते हैं इसको, डुप्लिसिटी को, ढोंग, ढोंग एक तरीके से कोई ढोंग नहीं है, एकदम प्योर। ऐसा नहीं है भगवान राम को अरे ये मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, मैं इस पे कृपा नहीं करूं, मतलब यहाँ पे हनुमान जी ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भगवान राम जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो फिर वो कोई भी वो एक नाटक नहीं करते कि हाँ चलो मैं कृपा का नाटक कर रहा हूँ, या इससे मित्रता का नाटक कर रहा हूँ, या इससे ये रिलेशन का नहीं। वो बोल रहे हैं भगवान राम का अपने भक्तों के प्रति वो जो आदान प्रदान है वो एकदम प्योर होता है और हृदय से होता है। फिर बता रहे हैं कि उन्होंने अम, क्योंकि वो राजा की तरह आए थे तो उन्होंने अपने धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। उन्होंने एक पत्नी व्रता धर्म का जो उन्होंने व्रत लिया था उसका उन्होंने पालन किया, कभी दूसरा विवाह नहीं किया, ऐसा। फिर बोले हमेशा वो विनम्र थे, कभी भी भगवान राम ऐसे ऊपर देख के नहीं चलते थे। वो बता रहे थे कि हमेशा उनका मुख नीचे की तरफ होता था, जो विनम्र भाव बताता है। यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से उनका जो आचरण था भगवान राम का वो सबको बहुत प्रिय था। उनके एक हाथ में धनुष था, वो अयोध्या के राजा थे। लक्ष्मण, उनके भरत, शत्रुघ्न, माता सीता भगवान राम की सेवा करती थी। उन्होंने वानरों की जो सेना है उस पे शासन किया, और उनका सुग्रीव उनका मित्र था, उन्होंने विभीषण को आश्रय दिया। तो ऐसा बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब जब मैं कृष्ण के बारे में सुन रहा हूँ, हनुमान जी बोल रहे हैं, राम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जब मैं कृष्ण के बारे में सुन रहा हूँ तो मेरा राम के प्रति अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। राम के बारे में नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में, बट अल्टीमेटली बोथ आर वन। राम और कृष्ण में सिर्फ गुणों का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ कृष्ण के बारे में, लेकिन मेरा जो आकर्षण है वो मेरे मेरे स्वामी के प्रति, राम के प्रति और ज्यादा बढ़ रहा है। बोल रहे इसीलिए मुझे ऐसा लगता है नारद मुनि कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नारद मुनि बोला चलो चलो खड़े हो जाओ, अभी हम जल्दी तुरंत एट वंस इंस्टेंटली हम लोग कहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, पांडवों को मिल के आते हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेस उन्होंने, रीजंस यहाँ पे दिए हनुमान जी ने। बोलते इसीलिए मैं यहीं पे रहूंगा, ये जो विग्रह रूप में है उनका दर्शन करूंगा, और उनके जो भगवान राम के जो लीला है, जो उनके जो पास टाइम से उनका श्रवण करूंगा और यहीं रहूंगा। ये भगवान राम हनुमान जी बोल रहे हैं। फिर फिर आगे बता रहे हैं कि अगर भगवान कभी कृपा करे, क्योंकि यहाँ कौन बोल रहा है जाने के लिए, नारद मुनि। लेकिन हनुमान जी बोल रहे हैं अगर भगवान कभी किसी कारण से मुझे बुलाना चाहे और वो मुझे बोले कि ठीक है हनुमान तुम यहाँ पे आ जाओ, तो तब उनकी कृपा से शायद वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर सकता हूँ, और उनकी सेवा करके मैं वो आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन हुई कि भगवान स्वयं मुझे बुला रहे हैं नारद मुनि, तो फिर मैं जाऊंगा। अभी क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अभी भगवान ने नहीं बुलाया। नारद मुनि बोल रहे हैं कि चलो हम जाते हैं। तो हनुमान जी बोल रहे हैं अभी मैं यहाँ राम की सेवा करूंगा, लेकिन कभी अगर उन्होंने मुझे बुलाया, कृष्ण ने, तो फिर मैं कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका और हस्तिनापुर जाऊंगा। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जब उनको बुलाया था महाभारत के युद्ध के समय, तो हनुमान जी आए थे, तो इसीलिए वो, ये उनका वचन था कि वो जाएंगे तो वो गए। फिर आगे बोल रहे हैं, ठीक है।
तो पता ही नहीं। एक सेकेंड, मैं गले को थोड़ा आराम देगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि और जब भगवान मुझे बुलाएंगे तो शायद मेरे प्रति भगवान को जो भी प्रेम है, वो प्रेम के कारण अगर वो कभी मुझे बुलाएं भी, तो मैं भगवान की वो सुंदर रूप का दर्शन कर सकता हूँ जिस रूप को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। हनुमान जी बता रहे हैं सब। वही चीज जो ऊपर बोली है वो सब यहाँ पे रिकॉल किया है सनातन गोस्वामी ने। यहाँ पे एक अच्छी चीज बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा बोला है, हनुमान जी बोल रहे हैं कि भगवान के रूप का दर्शन करना मेरे लिए मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। मतलब कि अगर हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में भगवान राम का दर्शन नहीं करेंगे तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। इतना प्रेम उनको है कि वो भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते। और बोला है, और वहां पे हनुमान जी कौन से भाव में सेवा करते हैं? सप्रेशन मूड में, विरह भाव में, क्योंकि भगवान राम तो अयोध्या में है, साकेत धाम में। हनुमान जी भौतिक जगत में है, किम पुरुष वर्ष में। तो वहां पे भी हनुमान जी विरह भाव में, कि भगवान यहाँ नहीं है, सिर्फ भगवान के विग्रह है और उनकी वो सेवा कर रहे हैं, तो वो विरह भाव में यहाँ पे हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा हर एक, उनको जो भगवान की विग्रह है या भगवान का है, वो हर एक क्षण उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो बढ़ता जाता है ये सेवा के कारण। फिर भी उन्होंने बोला है, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि भगवान उनको बोले कि अच्छा तुम्हें अभी ये सेवा करनी है तो तुम ये सेवा में जाओ, तो हनुमान जी बोल रहे तो मैं चला जाऊंगा, अगर भगवान स्वयं आके बोलते हैं तो। ओके, ये यहाँ पे एक स्टोरी है, ये हम बाद में ले लेंगे। ये बताने के लिए है कि आ, गरुड़ का घमंड, गरुड़ जी का घमंड तोड़ने के लिए एक बार कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया था, तो तब हनुमान जी गए थे। शायद ये सबको पता ही होगी ये स्टोरी, कि गरुड़ जी को बोला था जाओ तुम वहां पे जाके हनुमान जी को बुला के लाओ और उनको बोलो कि कृष्ण बुला रहे हैं, ऐसा करके। और फिर गरुड़ जी जाते हैं और हनुमान जी को जबरदस्ती लाने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी ला ही नहीं पाते। और फिर उनको पता चलता है गरुड़ जी को कि ये हनुमान जी की जो शक्ति है वो कितनी है। लेकिन फिर वापस कृष्ण भेजते हैं गरुड़ जी को और बोलते हैं जाओ उनको बोलो कि तुम्हारे राम बुला रहे हैं। और फिर गरुड़ जी जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम्हारे राम द्वारिका में है, वो बुला रहे हैं। तो हनुमान जी तुरंत के तुरंत वहां आ जाते हैं। और जब वो आ रहे होते हैं वहां, उससे पहले कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि मैं राम का रूप ले लेता हूँ और ऐसे लक्ष्मण जी को, सॉरी, बलराम जी लक्ष्मण बन जाए। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी सीता देवी किसको बनाऊंगा, तो उन्होंने सत्यभामा को बोला कि तुम सीता बन जाओ, लेकिन सत्यभामा सीता देवी बन ही नहीं पाई। तो फिर सब वहां पे कृष्ण जो थे वो हंसने लगे, तो फिर रुक्मणी जी जो है वो सीता देवी बनती है। और ऐसे फिर जब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी उनका दर्शन करते हैं। फिर हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? इसलिए मैं हमेशा अपने आप को एकदम रेडी रखता हूँ कि जब भी भगवान मुझे बुलाए मैं तुरंत वहां चला जाता हूँ। इसलिए नारद मुनि अब आप जाओ, पांडवों के घर जाओ, और भगवान कृष्ण को जो अभी मनुष्य रूप में है, मनुष्य आकृति में है, आप जाओ और उन भगवान का दर्शन करो। फिर बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है, ऐसा बता रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ना तो अपने शब्दों में उनका वर्णन कर सकते हैं और ना ही अपने हृदय में भगवान को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। फिर बोले कि वो हर, यहाँ पे लिखा ही सुप्रीम एन्चेंटर, वो परम परम मोह, मतलब जो हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा किसी को मोहित कर सकता है वो, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो सारी लीला है वो सारी लीला भगवान की ऐसी है जो हर किसी को आकर्षित कर सकती है। तो भगवान अपनी लीलाओं से, अपनी आकर्षित लीलाओं के कारण भगवान को क्या बोला गया है कि वो परम मदन मोहन है। मतलब परम मदन मोहन जैसा वर्ड नहीं है, मदन मोहन मतलब काम
कामदेव सबको मोहित करता है, लेकिन भगवान कामदेव को मोहित कर लेते हैं, इसलिए उनसे बड़ा जो मोहित करने वाला है वो कोई नहीं है। और भगवान किसके माध्यम से मोहित करते हैं? अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से। और वो लीलाएं कैसी है? अनलिमिटेड। भगवान की लीलाओं का कोई जैसे हमारा दिन का जो डेली डेली स्केड्यूल होता है वो क्या होता है? वही खाना पीना सोना उठना थोड़ा भजन करना, ये काम करना, बाहर जाना, अपना वर्क करना, ये करना, आना सो जाना, फिनिश, डेली सेम घिसा पिटा रूटीन। भगवान की लीला ऐसी नहीं है। भगवान की लीला, हमें लगता है अरे ये रोज की रोज यशोदा माता सेम कार्य करती है, रोज की रोज भगवान की गोप गोप सखा एक ही काम करते हैं, रोज भगवान गाय चराने जाते हैं। लेकिन वो इतना दिव्य स्तर है कि भगवान, हम, बिकॉज हमने उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। हमने भगवान के वो दिव्य आनंद को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इसलिए हम उसका कंपैरिजन मटेरियल एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो भक्ति में सिंसियर भजन कर रहा है, जो सिंसियर भजन है, उसको भगवान ड्रॉप, लिटिल ड्रॉप ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस भगवान उसको दे देता है, स्टार्टिंग में देता है। फिर भगवान वो दिव्य आनंद ले लेते हैं वापस। स्टार्टिंग में क्यों देते हैं? क्योंकि जब कोई जीव भगवान का सिंसियरली भजन करना चाहता है, कृष्ण को ही गोल बना के, तो भगवान उसे वो हैप्पीनेस देते हैं कि उसे उस क्षण रियल में ये लगता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में एवरीथिंग, चाहे लक्ष्मी ले लो, लक्ष्मी इन द सेंस धन, पोस्ट, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई किसी काम का नहीं है। और जब उसको ये रियलाइज होता है कि सिर्फ कृष्ण प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है, कृष्ण की भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है, तब उसे वो आनंद आता है। और वो आनंद हर एक सीरियस, जो भी सीरियस और सिंसियर डिवोटी है, उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, 110% किया होगा। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि भगवान हर किसी को वो आनंद की एक ड्रॉप दे देते हैं। और जब वो भक्त बहुत सीरियस हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, वो जो आनंद है वो वापस ले लेते हैं। अब वो भक्त, क्योंकि उसने वो टेस्ट किया था, तो अब वो टेस्ट वापस पाने के लिए वो भक्त बहुत सीरियस साधना करता है, तो अब उसको सीरियस साधना करनी पड़ती है वो रस एक्चुअली में परमानेंटली प्राप्त करने के लिए। तो ये भगवान की कृपा है। तो भक्ति में हम मंदिर में जब सेवा करते हैं, रोज मंगला आरती, रोज 16 माला, रोज रीडिंग, रोज इयरिंग, रोज ये करना, तो उसमें कुछ तो आनंद होगा ना कि हम टिके हुए हैं। वरना हम भी चाहे तो बाहर जाके सबकी तरह घूम सकते हैं, खा सकते हैं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, जो एनीथिंग यू कैन डू। फिर भी क्यों हम इतने रेस्ट्रिक्टेड लाइफ ले रहे हैं? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन में भी हैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि जब हम ये कृष्ण के लिए करते हैं तो भगवान हमें वो आनंद देते हैं कि जिससे हमें वो शक्ति मिलती है, वो स्ट्रेंथ मिलती है कि हम ये सारे नीति नियम का पालन कर सकते हैं। और वो नीति नियम का पालन करने में भी आनंद है। इंद्रियों को खुला छोड़ने में कोई आनंद नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करना भगवान के लिए और भगवान की सेवा करना, उसमें जो दिव्य आनंद है वो किसी चीज में नहीं है। जो भक्त भगवान की सेवा करता है वो भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। वो प्राण छोड़ सकता है, हनुमान जी बोल रहे हैं मैं प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। तो ये भाव होना चाहिए। और इस अगर ये भाव नहीं है तो प्रार्थना करनी चाहिए। षड गोस्वामियों से प्रार्थना करो, प्रभुपाद से प्रार्थना करो, भक्तों से प्रार्थना करो। भक्तों की प्रेयर्स बहुत जरूरी है। भक्तों के बिना भक्ति में उद्धार नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ये पूरा बृहद भागवत अमृत है। नारद मुनि कृष्ण के पास नहीं गए कि कौन आपकी सबसे प्रिय भक्त है। नारद मुनि एक एक भक्त के पास जा रहे हैं और भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और वो भक्त दूसरे भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। तो दैट इज भक्ति, दैट इज डिवोशन। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, कि उनमें उनका आनंद हर क्षण बढ़ता रहता है। उनकी लाइफ रुखी सुखी नहीं होती। बाहर वाले लोगों को लग सकता है ये क्या है, रोज का एक ही काम, उठो माला करो, जप करो, रीडिंग करो, ये क्या है, इसमें क्या है? लेकिन जो कर रहा है उसको पता है आनंद बाहर से नहीं आता। हैप्पीनेस इज इंटरनल। हैप्पीनेस इंटरनल है। और जब आप भगवान की सेवा करते हो तो भगवान आपके हृदय में वो हैप्पीनेस देते हैं। बाहर से लगेगा, भक्त लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, 16-16 घंटे, 15-15 घंटे दे आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बाहर जो लोग भौतिकवादी है वो भी 10-10, 15-15 घंटे गधों की तरह काम करते हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? कि वो 15 घंटे काम करके खा सके, बस दैट्स इट। खाना पीना सोना, फैमिली, नथिंग एल्स। तो उनकी लाइफ क्या है? ये पशु जीवन है। क्या पूरा दिन मेहनत करो सिर्फ किस लिए? पैसा कमाओ और खाओ पियो सो जाओ, फिनिश, खत्म। परिवार का पालन करो, दैट्स इट, खत्म। फिर आप भी मर जाओ, परिवार भी मर जाए, खत्म। पूरा लाइफ बेकार, मनुष्य शरीर मिला गया।
लेकिन वो ही उसकी जगह पे जो भक्त है वो दिन में 10-10 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है, 15 घंटे, 20 घंटे सेवा। वो भी नहीं सो रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी बाहर जा रहा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एक एक लोगों को मिल रहा है, कन्विंस कर रहा है कि भगवान की भक्ति करो, नरक से बचो। लेकिन उसे जो आनंद आ रहा है वो ये भौतिकवादी व्यक्ति को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाए तो भी उसको कभी नहीं आ सकता। जो वो भक्त हर क्षण बाहर रोड पे जाके धूप में खड़ा होकर जो वो भक्त आनंद एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक भौतिकवादी व्यक्ति को बड़े महल में बहुत सारी लक्ष्मी, पैसा, ये सब के साथ भी उसका एक ड्रॉप भी नहीं मिल सकता। ये भक्ति का आनंद है। दिस इज डिवोशनल लाइफ। तो ये प्रभुपाद ने हमको दिया है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद कि प्रभुपाद ने हमें क्या चीज दी है, भक्ति दी है, भक्ति। एंड इट शुड बी सीरियस। भक्ति तो बहुत है, एक चूहा भी भक्ति कर सकता है। एक चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी भक्ति कर सकता है। अगर वो प्रसाद खा रहे हैं दैट इज भक्ति। वो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में कोई चूहा चला गया दैट इज भक्ति। वो गलती से उसने दिया, हमने उसको आरती दी दैट इज भक्ति। वो भगवान भगवान का फूल सूंघ रहा है दैट इज भक्ति। बट दैट इज नॉट प्योर डिवोशन। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का अधिकार केवल मनुष्य को है। और मनुष्य में भी केवल उनको है जिसको, जिसके ऊपर साधु की कृपा है और वो जीव में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, केवल वही जीव शुद्ध भक्ति के लिए योग्य है। बाकी कोई जीव शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। जीव गोस्वामी क्लियर बता रहे हैं भागवत संदर्भ में कि केवल एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने वाला मनुष्य ही भगवान की शुद्ध भक्ति के योग्य है। बाकी सारे मनुष्य मिश्रित भक्ति कर सकते हैं। हर कोई मिश्रित भक्ति कर सकता है, लेकिन हर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है। वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है कि शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए, और शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करने के बाद वो भक्त में 100% श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। 100% श्रद्धा का मतलब है 100% शरणागति। 100% शरणागति का मतलब है बाहर रोड पे जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, कि कृष्ण आएंगे, ही विल टेक केयर ऑफ मी। वो श्रद्धा इंस्टेंट होनी चाहिए कि यस आई विल डू दैट। दैट इज 100% शरणागति। तो जिसमें ये 100% शरणागति है, ही इज एलिजिबल फॉर प्योर डिवोशन, नो वन एल्स। तो वहां तक हमें पहुंचना है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं। अभी तो हम श्रद्धा में आए भी नहीं है। वी डोंट हैव एनी फेथ। वी हैव वेरी लिटिल फेथ, सॉफ्ट, कोमल श्रद्धा, जैसे वी डोंट हैव दृढ़ श्रद्धा। स्ट्रांग फेथ नहीं है। स्ट्रांग फेथ के बिना शुद्ध भक्ति इम्पॉसिबल है। क्योंकि स्ट्रांग फेथ एंट्री डोर है शुद्ध भक्ति का। तो आप एंट्री डोर में एंटर ही नहीं करोगे तो आप शुद्ध भक्ति कहां से करोगे? इम्पॉसिबल। शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपके अनर्थ नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा। शुद्ध भक्ति का मतलब ये है यू शुड हैव 100% फेथ, दैट्स इट। वही क्राइटेरिया है। और फिर आपके अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, भजन क्रिया, वो सब चलता रहेगा। बाकी एक्चुअली में भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये सब हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने तो श्रद्धा में एंटर ही नहीं किया अभी। तो आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, वहां से श्रद्धा से चालू होता है। तो जब हम श्रद्धा में ही नहीं घुसे तो आगे के लेवल हमारे अंदर कहाँ से आ जाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो वो हमें समझना पड़ेगा। ओके। फिर आगे बोल रहे हैं हनुमान जी। बोल रहे हैं कि क्योंकि आप अभी, हनुमान जी थोड़ा उनको वार्न कर रहे हैं नारद मुनि को। बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि अभी मैं तो नहीं जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो जा नहीं रहा हूँ, आप जा रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में गलती से भी ये भावना आ जाए कि अरे पांडव तो गृहस्थ है, पांडव तो राज्य कर रहे हैं, और आप, तो नारद मुनि तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और हनुमान जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो बोल रहे हैं कि आपके मन में ये भाव नहीं आ जाना चाहिए नारद मुनि कि पांडव तो केवल गृहस्थ है और गृह कार्यों में लगे हैं, और राज्य और वो सब में लगे हुए हैं, और हम दोनों ब्रह्मचारी हैं, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी मेंटालिटी आप मत रखना, वरना ये बहुत अपराध, इससे आपका क्या होगा, हमारा मतलब हमारा भगवान के भक्त पांडवों के प्रति अपराध हो जाएगा। तो वार्न कर रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी। ओके। एक छोटा सा एपिसोड है, ये भी ले लेते हैं। अब हनुमान जी पांडवों को अब तक प्रेज ही कर रहे हैं अभी तक। अब वो विशेष रूप से यहाँ पे उन्होंने अर्जुन को प्रेज किया, उन्होंने भीमसेन को एक श्लोका में प्रेज किया। अब वो युधिष्ठिर महाराज को प्रेज करेंगे। बोल रहे हैं कि ये पांडव
जिनको कभी भी कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए। क्यों ये यहाँ पे क्यों ये लाइन बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने अभी नारद मुनि को कहा कि आपको देखने में लगता होगा कि पांडव क्या कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में है, वो भी खा रहे हैं, वो भी अपना राज्य कर रहे हैं, अपना अपना जो भी क्षत्रिय धर्म है वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये सोच के आपके मन में ऐसा नहीं आ जाना चाहिए कि हम तो फुल टाइम है और हम भगवान की ब्रह्मचारी रूप में पूर्ण सेवा कर रहे हैं और ये पांडव नहीं कर रहे। तो वो भाव अगर आपके मन में आए तो अपराध होगा। और अब आ, उस पोजीशन में होते हुए भी पांडव कैसे भक्त है वो प्रूव करने के लिए हनुमान जी यहाँ से श्लोका बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये पांडव, इनको कभी भी कोई भी भौतिक चीज की कोई अभिलाषा ही नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है कि उनको कोई भी भौतिक वस्तु चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा ही में ही, वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही बिजी रहते हैं। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में व्यस्त रखें तो भौतिक चीजों के लिए समय ही नहीं होगा। कभी कभी सिचुएशन होती है, अरे मैं भगवान की सेवा नहीं हो रही है, पर हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। जेन्युइन रीजन है, दैट इज ओके। बट अगर टाइम वेस्ट हो रहा है और वो टाइम आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, दैट यू देन यू शुड एनालाइज कि हम भगवान की सेवा का टाइम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरी कितनी सारी अननेसेसरी चीजों में टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे बताया है कि पांडवों को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली, वर्ड यहाँ पे यूज किया है कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली, ऑलवेज वो भगवान के चरण कमलों की सेवा, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते थे। फिर लिखा है, और वो तो छोड़ो, उनके खुद के मतलब पांडव कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते हैं, और ये पांडवों के जो चरण कमल है उनकी पूजा, जो बड़े बड़े परम हंस है और परम हंसों के जो गुरु है वो इन पांडवों के चरण कमलों की पूजा करते हैं। मतलब ये पांडवों का स्तर है। तो क्यों किसको बता रहे हैं? नारद मुनि को, कि ये कोई साधारण नहीं है। आपके मन में आप वो अपराध मत करना कि ये गृहस्थ है, ऐसा। फिर आगे बोलते हैं कि इनमें, इन पांडवों में जो सबसे ज्येष्ठ है, जो सबसे वरिष्ठ है, कौन? युधिष्ठिर महाराज। वो बोलते हैं कि वो जो शासन करते हैं वो शासन भी वो कृष्ण के प्रेम के लिए करते हैं। भगवान का, उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इसीलिए वो प्रेम, भगवान के प्रेम के कारण वो ये शासन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज की कोई पर्सनल इच्छा नहीं है राजा बनने की, और ये हम हर कोई जानता है। युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे महाभारत के युद्ध हो। महाभारत का युद्ध हुआ तब भी युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, तो उनको दूसरी बार भगवत गीता सुनाई। फिर उनको, उनकी तब भी इच्छा नहीं थी, फिर उन्होंने उनको भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। फिर उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया, सॉरी अश्वमेध यज्ञ कराया। क्यों? चाहते तो युधिष्ठिर महाराज बोलते अरे बस अब मुझे राज्य मिल गया है, सब कौरव मर गए, ये हो गया वो नहीं, भगवान उनको बोल रहे थे तुम शासन करो, तुम राजा बनो। तो भगवान के प्रेम के कारण वो शासन कर रहे हैं, हनुमान जी यहाँ पे बता रहे हैं। और क्योंकि उनका राज्य, राज्य का जो कारण है वो भगवान का प्रेम है, इसीलिए उनके राज्य में वो सारी वस्तुएं उपलब्ध है जिनकी, जो देवी देवताओं के लोक में भी नहीं है। इंद्र आदि देवी देवता जिन चीजों की आशा करते हैं कि उनको मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज के राज्य में है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान की भक्ति के कारण राज्य कर रहे हैं। और ये हम, हमें ये चीज देखनी चाहिए। अभी के टाइम में कौन राजा ऐसा है? राजा मीन्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन है जो कृष्ण के प्रेम के कारण शासन कर रहा है, जो अपना हित नहीं देख रहा, सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए कर रहा है? नो वन, कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। अगर कोई ऐसा हो तो उसके शासन में कोई भी घटना हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कृष्ण उसकी पर्सनल टेक केयर करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम देख रहे हैं, गरीबी भी हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस कितना आ रहा है, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों की बीमारियां बढ़ रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग सरकार से परेशान है, सरकार लोगों से परेशान है, हर जगह सेम चीज। क्यों? Because Prabhupada says there is no Krishna consciousness and no leader is a devotee. Unless and until a devotee, a leader is a devotee, there can never be peace in the world. It is impossible. युधिष्ठिर महाराज के चरणों की सेवा परमहंस लोग करते हैं, बड़े बड़े महाभागवत साधु युधिष्ठिर महाराज के चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसा महाभागवत भक्त राजा है
तो वहां भगवान की कृपा है और राज्य एकदम प्रॉपर होगा, वरना नहीं हो सकता। तो वही चीज यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि क्यों युधिष्ठिर महाराज ने ये सब किया, क्योंकि भगवान उनको चाहते थे। और भक्त अगर कोई पोजीशन एक्सेप्ट करता है तो उसके पीछे का उद्देश्य यहाँ पे एक ही है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। अगर कोई भक्त किसी पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पीछे का, अगर उसका मोटिव 100% सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता और लोगों को भक्ति देना वो है, तो वो भक्त कभी भी अपनी पोजीशन से अटैच नहीं हो सकता। और अगर वो उस पोजीशन से अटैच नहीं है तो वो जो भी कर रहा है दैट इज भक्ति, प्रोवाइडेड, कंडीशन, कंडीशन क्या है कि उसके मन में किंचित मात्र भी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और 24 आवर्स वो पोजीशन में रह के उसको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और वो जो जो भी वो कार्य कर रहा है वो एज ए ड्यूटी, जस्ट बिकॉज कृष्णा हैज टोल्ड हिम ही इज डूइंग, देन इट्स ओके। एल्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ। हमारे लिए ये चीज अभी संभव नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? 100% श्रद्धा, देन वी कैन डू दैट। ओके, फिर ये कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, जैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम का दिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि भगवान भौतिक जगत में दो ही कारण के लिए आते हैं, एक असुरों का संहार करने के लिए और दूसरा प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए भगवान के इस कार्य में सहयोग कर सके और प्रचार में भगवान की सहायता कर सके तो भक्त ऐसे कार्य करते हैं, तो वो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज करते हैं। देखो यहाँ पे भागवतम का रेफरेंस दिया है कि युधिष्ठिर महाराज जब शासन करते थे तो उनका खुद का कोई भी उद्देश्य नहीं था, और वो समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग से मुक्त थे। क्यों? क्योंकि वो लगातार भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे रहते थे। वही चीज जो ऊपर ये श्लोका में हनुमान जी बोल रहे हैं, इसी को हनुमान जी ने यहाँ पे कोट किया है। ओके, यहाँ दूसरे भी बहुत सारे रेफरेंस हैं। ये रेफरेंस दिया है हरि भक्ति सुबोधय में, शौनक ऋषि बोल रहे हैं, नारद मुनि शौनक ऋषि को बोल रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूरा का पूरा जो शासन है वो कौन कर रहा है? वो ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो खुद बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि जो वास्तविक भाग्यशाली, कोई भी समाज का जो वास्तविक भाग्यशाली लीडर होगा वो कौन होगा? वो जो हर एक जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहे, वो, ताकि जीव भौतिक जगत से बच सके। अभी हम क्या देखते हैं, अभी लीडर क्या चाहते हैं? वो लोगों की बीमारियां चाहते हैं, वो कि डिजीज कम हो, ये कम हो, बट सारे के सारी एक्सपेक्टेशंस मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। बॉडीली ये कम हो, लोगों को पैसा मिले, या तो लोगों का शोषण करो, उनसे पैसा लूटो, ये करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, एडवांस करो, नई नई सिटीज बनाओ, ये करो। एवरीथिंग इज ऑन मटेरियल, ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। लेकिन वास्तविक लीडर कौन है? या नारद मुनि बता रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि रियल लीडर वो है जो शासन करता है आध्यात्मिक रूप से, और उसके जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मेरे शासन में जितने लोग हैं वो सब भौतिक जगत से निकल सके और हर एक के हृदय में कृष्ण भक्ति हो। अभी ऐसा कौन लीडर है जो कृष्ण भक्ति देना चाहता हो? वो खुद ही उनके पास नहीं है तो वो दूसरों को क्या देंगे? तो सब बोगस है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। इफ ही और शी इज नॉट अ डिवोटी, ही और शी इज अ बोगस। ये प्रभुपाद क्लियर बोले हैं, शास्त्र में बोला है कि अगर किसी के पास कृष्ण भक्ति नहीं है तो उसमें कोई गुण नहीं है। बाकी सारे गुण भौतिक लेवल पे है, और भौतिक लेवल के जो गुण होते हैं, शारीरिक लेवल के जो गुण होते हैं, वो आते जाते रहते हैं। और भक्ति के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी 100% एकदम आइडियल मैन बन जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त है और वो भक्त होने के बाद भी उसमें अवगुण है, कि वो भक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने गुणों के कारण, चाहे क्रोध, काम, लोभ कुछ भी हो, बट वो भक्त है,
और वो स्ट्रगल कर रहा है और भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि उसमें से ये सारे अवगुण निकले, तो वो भक्त भी, ऐसे हजारों लोग जो मोरालिटी के बेसिस पे बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं करते, शांत है, कुछ नहीं करते, उन सबसे कोटि कोटि उन्नत वो भक्त है जिसमें भले ही अवगुण हो, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भक्त है। बस एक भक्त होना उसकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन को नलीफाई कर सकता है। क्योंकि अगर कोई कृष्ण को शरणागत है तो आज नहीं तो कल भगवान उसके दोषों को निकाल देंगे। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो कितने लंबे समय तक अपने गुणों को रख सकता है? 50 साल की आयु है तो 50 साल रखेगा, अगले जीवन में पशु बन जाएगा, खत्म, फिनिश। लेकिन एक भक्त है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें अवगुण है, उसको पता है कि उसमें कमी है, बट ही इज डिवोटी। और वो डिवोटी होने के बाद भी अगर उससे हो गलतियां हो रही है, बट ही इज रियलाइजिंग ही इज मेकिंग मिस्टेक्स एंड ही इज प्रेइंग, सो कृष्णा विल टेक केयर। कृष्णा उसकी केयर कर लेंगे, कृष्णा उसको संभाल लेंगे, ये लाइफ में भी उसका कुछ नुकसान नहीं है और अगले जीवन में भी नहीं है। तो भक्त एवरी कंडीशन में ही इज सेफ। वो अगर वो उसमें गुण नहीं है, वो कुछ भी है, तो भी वो भक्त सेफ है। तो हमें इसीलिए जब भी हम कभी अपराध, कोई हो, कभी हम ऑफेंस कर देते हैं कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये हम मंदिर में जाते हैं, कुछ भी भक्तों को देखते हैं, कभी हमारे मन में द्वेष भाव आ जाता है, तो ये सब ऑफेंस है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो भक्त का कुछ भी स्तर हो, वी शुड नॉट कमिट ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब ये है कि आपकी भक्ति वहीं रुक गई। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपराध है कि आपकी भक्ति का भरा हरा भरा गार्डन है और उसमें पागल हाथी जाए तो सब कुचल देता है। वैसे ही अपराध हमारी भक्ति को कुचलने का मतलब है कि हमारी भक्ति वहीं स्टॉप हो जाती है, दैट्स इट। हमारे हमारा हर चीज में से रस चला जाएगा, भक्ति का रस चला जाएगा, कोई भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, भजन करने की इच्छा नहीं, रीडिंग करने की इच्छा नहीं, हियरिंग कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, बस चलती का नाम गाड़ी। वो सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। ये दो चीज वही वही चलेगा, वो होगा। तो इसलिए ऑफेंसेस से वी शुड बी वेरी केयरफुल। गलत को पॉइंट करना इज डिफरेंट थिंग, क्रिटिसाइज करना इज डिफरेंट थिंग। इफ वी डोंट हैव द अथॉरिटी, हमें अधिकार नहीं है, तो हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए तो तब जाके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति इज नॉट बस दो माला घुमा ली, हरे कृष्णा हरे राम कर ले, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति ये नहीं है। भक्ति, भक्ति के लिए हमारे षड गोस्वामी ने इतनी सारी बुक्स लिखी है, प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी है। प्रभुपाद ने इतनी बुक क्यों लिखी है? ताकि हर कोई प्योर डिवोशन पे आ सके, शुद्ध नाम ले सके। वरना सीधा प्रभुपाद बोल सकते थे जस्ट चैंट, दैट्स इट, जस्ट चैंट, बट चैंट विदाउट ऑफेंस। और विदाउट ऑफेंस चैंट करने के लिए इतने सारे शास्त्र चाहिए, ताकि आप उसको पढ़ो और आपको पता चले कि कौन से अपराध अपराध नहीं करने हैं, क्या भगवान है, भगवान का स्तर क्या है, गुरु की क्या आवश्यकता है, दीक्षा की क्या जरूरत है। बिना दीक्षा के, बिना विदाउट एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, यू कैन नेवर चैंट प्योर नेम। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी रेयर केस। वो इतना रेयर केस है कि अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत महाभागवत अपने हृदय में से कृष्ण प्रेम आपके हृदय में डाले, तो हो सकता है, वरना असंभव है शुद्ध नाम लेना बिना गुरु की कृपा के। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ, तो यहाँ पे नारद मुनि ने ये बताया। फिर आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में श्रीमद् भागवतम में, कि युधिष्ठिर महाराज का जो यश है, उनकी रानियां, उनके जो उत्तम कोटि के उनके जो भाई है, उनका जो भी युधिष्ठिर महाराज के पास था, वो किस प्रकार से राज्य कर रहे थे, उस सब की जो चर्चा है वो देवी देवताओं के लोकों में भी पहुंची हुई है, ऐसा बता रहे हैं। कि आगे बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो राजा है, बड़े बड़े जो देवी देवता है, वो उस चीज की अभिलाषा करते हैं जो युधिष्ठिर महाराज के पास है। और क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए ये सारी वस्तु होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज को भगवान की सेवा के अलावा कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। मतलब वो सारी चीजें जिसकी अभिलाषा देवी देवता कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के पास है, और वो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मुझे कोई क्योंकि कि भगवान की सेवा के अलावा उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये भगवान की सेवा की महिमा है।
भगवान, भक्त कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट लेने के लिए रेडी है भगवान की सेवा के लिए। भक्त के लिए उसका हर चीज, उसका बॉडीली कंफर्ट, उसकी बॉडीली प्रॉब्लम्स, उसका फैमिली प्रॉब्लम्स, उसका फाइनेंशियल, हर कुछ सेकेंडरी है। फर्स्ट प्राइमरी इज सर्विस। भगवान और भक्त की सेवा के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। भक्त कभी भी अपनी कोई पर्सनल चीज अपने और भगवान की सेवा के बीच में नहीं रखता। पर्सनल इन द सेंस कुछ भी पर्सनल, कि अपने पर्सनल कार्यों के लिए भगवान की सेवा ना करना और ये सब नहीं करना, नहीं, उसके लिए सेवा प्रधान है। सेवा इज प्रायोरिटी। ओके। फिर यहाँ पे आगे वही चीज समझाई है, देखती हूँ मैं ये कितना बाकी है। ये तो बहुत बाकी है। ठीक है, चलो फटाफट ले लेते हैं, 4-5 श्लोक का है। तो कहाँ तक किया था, हाँ। फिर आगे बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, उससे उन्हें इतना पुण्य मिला। महापुण्य बोला गया है यहाँ श्लोक में। महापुण्य अर्जितास तथा। महापुण्य मतलब महापुण्य उन्होंने अर्जित किया किससे? राजसूय और अश्वमेधादि। राजसूय और अश्वमेध आदि और भी बहुत सारे किए होंगे, बट ये प्रमुख है जो महाभारत में मिलते हैं, राजसूय और उन्होंने इतना किया कि वो भगवान के वैकुंठ धाम जा सकते थे। इतना पुण्य उनको केवल राजसूय, अश्वमेध और सॉरी आदि यज्ञ करने से मिल गया, इतना महापुण्य कि वो भगवान विष्णु के धाम जा सकते थे। इवन वो इतना था, और इतना था कि अगर वो भौतिक जगत में भी रहे तो वो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप पे शासन कर सकते थे। ऐसा बता रहे हैं कि इतना पुण्य उनको प्राप्त था। बोलते हैं कि उनका जो त्रिलोक में उनकी जो चर्चा थी वो फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वभाव था, यहाँ पे बताया है कि उनका, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि उनके पास जितनी भी चीजें अर्जित थी, जैसे उनका उनका धन था, उनका राज्य था, उनका परिवार था, उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं थी। कमी इन द सेंस कि उसको प्राप्त करने का जो मार्ग था वो कोई भी दोष वाला मार्ग नहीं था, कि ठीक है गलत तरीके से कोई धन कमाया हुआ हो, या किसी का कुछ गलत करके कोई धन कमा, कुछ भी एनीथिंग। तो बताया है कि उनके पास जितना भी सब कुछ था, धन ऐश्वर्य सब कुछ, वो सब कुछ फॉल्टलेस था। फॉल्टलेस का मतलब प्योर, शुद्ध, उसमें कहीं भी किंचित मात्र भी कोई द्वेष या कोई गंदगी नहीं थी कि वो गलत तरीके से कमाया हो। और क्योंकि ऐसा था, इसीलिए जो बड़े बड़े देवी देवता है उनके हृदय में भी द्वेष आ जाए कि इतना ऐश्वर्य युधिष्ठिर महाराज के पास है, और वो भी बिना दोष के, मतलब उसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं है। तो किसी में भी ईर्ष्या भाव हो जाए उनका ये देख के। फिर आगे बोला है, और क्यों युधिष्ठिर महाराज को ये सब मिला? केवल एकमात्र वस्तु, कृष्ण की कृपा। श्लोका की स्टार्टिंग ही है, कृष्ण प्रसाद जनितः। कृष्ण के प्रसाद, कृष्ण की कृपा के कारण उनको ये सब कुछ मिला। और उन्होंने ये सब कुछ वापस किसको दे दिया? कृष्ण को। कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज को मिला, और युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ कृष्ण को दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए उनको कभी भी कृष्ण को प्रसन्न करने में या शासन करने में कोई समस्या ही नहीं आई। कृष्ण ने उनकी कार्यों के लिए, उनकी भक्ति के कारण उनको दिया, और उन्होंने बोला कृष्ण ये सब आपका है तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसीलिए हमारे पास कोई भी भौतिक चीज है, अगर वो भगवान की सेवा में लगती है तो वो दोष रहित हो जाती है। वही चीज युधिष्ठिर महाराज ने किया। युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ अपना ऐश्वर्य नहीं, अपना परिवार, पत्नी, राज्य, सब कुछ कृष्ण की सेवा में, कृष्ण को दे दिया सब कुछ। फिर आगे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय, किसका हृदय? कृष्ण का। कृष्ण का हृदय हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में हमेशा जलता रहता था। इसीलिए जो हार या अच्छे अच्छे वस्त्र युधिष्ठिर महाराज पहनते थे, या तो उनके शरीर पे जो चंदन का लेप लगाया जाता था, ये सारी चीजें उनको आकर्षित नहीं करती थी। क्यों? जिस प्रकार से
जिस प्रकार से एक एक उदाहरण है, ये यहाँ पे, आई डोंट थिंक यहाँ पे दिया है। हम्म, जैसे एक उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको इतनी भूख लगी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और उसको जाके बोलो अरे ये बहुत अच्छे वस्त्र है तुम ले लो, तो उसको आकर्षण होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम उसे किस चीज की आवश्यकता है? सिर्फ किसी भी प्रकार से उसको कुछ खाने को मिल जाए, कुछ भोजन मिल जाए। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, अरे ये बहुत अच्छी गार्लैंड है, बहुत अच्छे है, ये लो, ये रख लो, ये तुम्हारा अभी अभी तुम ये गार्लैंड ले लो, तो वो पहनेगा? वो लेगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए भोजन। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज का जो हृदय था, उसमें चाह किसकी थी? केवल कृष्ण की, कृष्ण प्रेम की। तो वो विरह के कारण युधिष्ठिर महाराज को ये सारी चीजें, जो वस्त्र, चंदन, ये सारी चीजें उनको आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि उनको केवल कृष्ण चाहिए थे, इसलिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे की है कि जो विरह भाव में भगवान की सेवा होती है वो हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट का मतलब भगवान के समक्ष रह के सेवा करना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, भगवान के समक्ष सेवा कर रहे हो। भगवान के विरह में रह के सेवा करना, हाईएस्ट एक्सटेसी। एग्जाम्पल, राधा रानी। भगवान से विरह और सेवा, और वही चीज दिखाने सिखाने के लिए हमको आए चैतन्य महाप्रभु, विरह भाव में सेवा। इसलिए हम जो गौड़ीय वाले हैं, इस्कॉन वाले, गौड़ीय संप्रदाय वाले सभी, हमारा जीवन का उद्देश्य है विरह भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। दैट इज हाईएस्ट एंड दैट इज बेस्ट। और उसमें हर क्षण प्रेम बढ़ता है, हर क्षण। यू वांट टू सी कृष्णा, यू कैन नॉट सी। वेरी वेरी स्पेशल। फिर आगे बोला है कि और देखो, उनकी जो रानी है युधिष्ठिर महाराज की, वो कौन है? वो द्रौपदी है, श्रीमती द्रौपदी। ऐसा बोले कि वो द्रौपदी है। और वो, और उनके भाई कौन है? इतने महान उनके भाई है, कोई साधारण नहीं है, भीमसेन और अर्जुन जैसे तो उनके भाई है युधिष्ठिर महाराज के। फिर बोला है कि ये सब मतलब उनको, उनकी पत्नी, उनके भाई युधिष्ठिर महाराज को क्यों प्रिय है वो बताते हैं। ये इसलिए प्रिय नहीं है कि वो शारीरिक लेवल पे उनसे कनेक्ट है, कि अच्छा मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, नहीं। या तो इसीलिए कि उन्होंने, भाइयों ने और पत्नी ने उनकी सहायता की अच्छा राज्य बनाने में, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये प्राप्त करने में, नहीं। क्यों उनको ये प्रिय है? क्योंकि इनके भाई और जो पत्नी है वो भी कृष्ण के भक्त हैं, और क्योंकि उनका भी आकर्षण कृष्ण के चरण कमलों में है, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को उनसे आकर्षण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है। तो इसीलिए क्या बताता है कि फैमिली टाइज, ये सब को फुलफिल करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर कोई उत्तम कोटि का भक्त है, हमारे सामने दो है, एक हमारी फैमिली है, ओके, दे आर डिवोटी, लिटिल बिट थोड़ा बहुत सब करते हैं, एंड एक तरफ पे एग्जॉल्टेड डिवोटी। किसको चूज करोगे? किसकी सेवा से कृष्ण प्राप्त करेंगे? एग्जॉल्टेड डिवोटी, ऑब्वियसली। जो कृष्ण के प्रति जितना अटैच होगा, उसकी सेवा करने से हमें उतनी उतनी भक्ति मिले, वो फैक्ट है। क्योंकि भक्ति भक्त के हृदय से आती है। किसी के खुद के पास भक्ति नहीं है, वो पुण्य दे सकता है, भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति देने के लिए भक्ति चाहिए, और जितने मात्रा में आपके पास भक्ति है, उतने मात्रा में आप दूसरों को भक्ति दे सकते हो। उससे ज्यादा सामने, अगर हम किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं और वो भक्त का एक पर्टिकुलर स्तर है, तो हम वो भक्त के स्तर से ऊपर कभी नहीं जा सकते, अगर हम सिर्फ वो भक्त के साथ अटैच है तो। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्तों से, प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज, जो भी वरिष्ठ प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उनसे सुनना बहुत जरूरी है। वी शुड लिसन टू देम। उनसे सुनने का मतलब है कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे भी श्रवण करना बहुत जरूरी है। ओके, वही चीज यहाँ पे बताई है कि क्यों वो, उनका मटेरियल रिलेशन नहीं था। और वो सारी यहाँ पे बोला है कि द्रौपदी इतनी परफेक्ट थी, सुंदरता में वो इतनी सुंदर थी, शासन में, एवरीथिंग, उनमें सारे दिव्य गुण थे जो लक्ष्मी जी में है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज उनसे आकर्षित नहीं थे। एक ही कारण से आकर्षित थे, क्यों? कि वो भगवान के भक्त हैं। हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कृष्ण से संबंधित हर एक वस्तु से कौन प्रेम करता है? एक शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कृष्ण से रिलेटेड हर वस्तु को प्रेम करेगा, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो कोई भी पैराफर्नेलिया हो, मतलब भगवान की कोई भी वस्तु हो, मंदिर की झाड़ू ही क्यों ना हो,
हम झाड़ू को ऐसा नहीं बोल सकते, अरे तो झाड़ू है। वो झाड़ू किसकी है? वो कृष्ण की झाड़ू है, वो मंदिर की झाड़ू है। सो इट इज भगवान की सेवा में यूज होने वाली हर एक वस्तु एक्सपांशन है बलराम जी का। बलराम जी की साक्षात कृपा वो वस्तु के ऊपर होती है जो भगवान की सेवा में लगती है। तो भगवान की सेवा में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, तो वो झाड़ू इज नॉट एन ऑर्डिनरी झाड़ू। आप उस झाड़ू को पाँव नहीं मार सकते कि वो तो झाड़ू है, नहीं वो झाड़ू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। सो दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, दैट इज ऑफेंस। वो ऑफेंस हो जाएगा भगवान की किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तु को पाँव से स्पर्श करना। ओके, ये है। फिर ओके, लास्ट श्लोक। फिर आगे बोला है, अब ये सब हनुमान जी ने बता दिया युधिष्ठिर महाराज का, उनके राज्य का, उनके परिवार का। पहले भीम का बोला, फिर अर्जुन का बोला, फिर अभी युधिष्ठिर महाराज का बोला। अब बोल रहे हैं लास्ट में कि अब मेरे जैसा एक वानर जो जंगल में रहता है वो पांडवों के बारे में कह ही क्या सकता है। इतना सारा कहा उन्होंने, फिर भी वो उनकी विनम्रता कि वो बोल रहे हैं मैं कह ही क्या सकता हूँ। तुम्हारे आप जो है, नारद मुनि को बोल रहे हैं, आप ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा अधिक उनके बारे में जानते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा अधिक तो आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं। तो मतलब अब आप जाओ और आप खुद पांडवों को जाके मिलो और आप उनका दर्शन करो और आप उनका ग्लोरिफिकेशन करो। ये सेंस में यहाँ पे हनुमान जी एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? प्रिय। अब अलग अलग है, पहले पृथ्वीलोक, फिर पृथ्वीलोक के बाद जैसे स्वर्ग, उसके बाद ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मलोक के बाद दिव्य आया। दिव्य मतलब जो दिव्य लोक है, जैसे वैकुंठ लोक आ गया उसमें। फिर यहाँ किम पुरुष वर्ष को भी उसमें ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी और भगवान राम वहां पे है। अब 5वां अध्याय नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रिय। प्रिय मतलब भगवान के अब जो अब उन एक एक लेवल आगे जा रहे हैं। अब जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं उनका वर्णन, इसलिए वो चैप्टर का नाम ही सनातन गोस्वामी ने रखा है प्रिय। ओके, तो यहाँ पे हनुमान जी पूरा एंड करते हैं युधिष्ठिर महाराज के ग्लोरिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अब पांडव, अब नारद मुनि कहाँ जाएंगे पांडवों को मिलने के लिए। हाँ, ओके, मैं स्क्रीन शेयर एंड कर देती हूँ। हम्म, ओके। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं जाती हूँ दूसरा दूसरी सेवा करने। आज बहुत सेवा है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा मैं पिछले 1 महीने से करने की कोशिश कर रही हूँ, जो बिल्कुल टाइम मेरा सेट नहीं हो रहा है। मुझे 7 से 8 घंटे चाहिए उसे कांस्टेंट करने के लिए, तो आज मैं बैठूंगी। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बृहद भागवतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सनातन गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। विकास की जय।